Hello everyone. Today I am going to continue chapter 4 reproductive health. In terms of population, India stands second after China. In terms of land, we are seventh. Now India population is increasing at the rate of 13.6 million per year, which is only little less than the entire population of Australia, 14.8 million. नाउ काउजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मेन काउजेज जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का क्या है? इंक्रीज इन बर्थ रेट, डिक्रीज इन मोर्टेलिटी रेट, कंट्रोल ऑफ डिजीज ड्यू टू द इमर्जेंस ऑफ एग्जैक्ट एंड सोफिस्टिकेटेड मेडिकल ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी, high reproductive rate of human beings, low age marriage of girls and regaining of reproductive maturity in early ages, safety against natural calamities, lower social status of maximum people, effective control mechanism of disease and epidemics. ये सब कुछ इन सब चीज़ों के कारण, इन सब बातों के कारण हमारे देश में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन काफ़ी हद तक देखने को मिल रही है ना। इसके परिणाम क्या होंगे? व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेस प्रॉब्लम, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो स्पेस का प्रॉब्लम आ जाएगा, फूड सप्लाई का प्रॉब्लम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे, एजुकेशन का प्रॉब्लम होगा, अनहाइजीनिक कंडीशन होगी, पॉल्यूशन बढ़ेगा। ये सब जो ओवर पॉपुलेशन के परिणाम स्वरूप ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। एनर्जी क्राइसिस, इकोसिस्टम इम्बैलेंस होगा ना। इसके मेजर क्या है? मेजर टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन को हम कंट्रोल कैसे करेंगे? तो वर्ल्ड में रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है, दे कैन नॉट मीट आवर रिक्वायरमेंट इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज कंटिन्यू। सो एवरी, तो क्या है कि सारे इंडिविजुअल्स का ये फर्ज है, ये उनका ड्यूटी है टू एडिक्वेट अप्लाई द एडिक्वेट मेथड टू चेक द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। क्या उपाय किया जाए कि ओवर पॉपुलेशन है उसको डिक्रीज़ किया जाए, उसको चेक किया जाए। तो यहाँ पे कुछ इफ़ेक्टिव मेज़र है जो ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकता है। जैसे जो मैरिज का एज लिमिट है उसको हम बढ़ा देंगे, बर्थ रेट है उसको घटाएंगे, ईजियर इन इफेक्टिव एजुकेशन, लोगों को एक आसान और सुविधाजनक इफ़ेक्टिव एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, उनको जानकारी देंगे कि ओवर पॉपुलेशन जो है को कैसे हम ख़त्म कर सकते, कैसे मिनिमाइज कर सकते। बाय डिलीवरिंग उनको ये बताएंगे कि शॉर्ट फैमिली का क्या इम्पोर्टेंस है। फैमिली प्लानिंग मेथड अपनाएंगे। अब बर्थ कंट्रोल क्या होता है? व्हाट इज़ बर्थ कंट्रोल? बर्थ को कैसे कंट्रोल करेंगे? तो रेगुलेशन ऑफ कंसेप्शन बाय प्रिवेंटिव मेथड और डिवाइस टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड बर्थ कंट्रोल। जो हम उपाय करेंगे, जो बर्थ के रेशियो को, ऑफस्प्रिंग को हम कैसे कैसे कम करेंगे। रेगुलेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंस बाय प्रिवेंटिंग मेथड ऑफ डिवाइस टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड बर्थ कंट्रोल। अब इनके मेथड क्या है? बहुत सारे ऐसे मेथड है बर्थ कंट्रोल के। मोस्ट ऑफ द बर्थ कंट्रोल मेथड्स आर रिलेटेड विथ प्रिवेंशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड कंट्रासेप्शन। अब कंट्रासेप्शन या कंट्रासेप्टिव मेथड को अप्लाई करके हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें कंट्रासेप्टिव मेथड दे आर नेचुरल मेथड। अब बाय नेचुरल मेथड में कैसे करेंगे? पीरियोडिक एब्सटिनेंस और अवॉइडेंस ऑफ सेक्स। तो इन दिस मेथड में क्या होता है? जो इंटरकोर्स होता है, अवॉइडेंस ऑफ इंटरकोर्स फ्रॉम द मेंस्ट्रुअल पीरियड 10 to 70th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ओवुलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड। तो उस समय सेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा, विड्रॉवल और क्वाइटस इंटरप्ट, लैक्टेशन। अब मदर को जो पोस्ट नेटल सिस में है, आफ्टर प्रेगनेंसी, मदर जब बेबी को फीड करती है तो एज लॉन्ग एज द मदर फीड द चाइल्ड फुली, चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी आर ऑलमोस्ट नील। बैरियर मेथड अप्लाई करेंगे। अब ये बैरियर मेथड क्या है कि ये ब्लॉक कर देता है एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द यूट्रस और किल द स्पर्म। इसे बहुत सारे
मेथड्स है बैरियर्स का काम करते हैं, जैसे कंडोम्स हो गया। अब इट प्रिवेंट द सेमेन को प्रिवेंट करता है इंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। इट प्रिवेंट कंट्रासेप्शन एज वेल एज प्रोटेक्ट द यूजर फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ये डिजीज़ जो STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है उनसे भी प्रोटेक्ट करता है। सेकेंड डायफ्राम, इट इज़ यूज्ड बाय द फीमेल, ये भी बैरियर का काम करता है, रीयूजेबल है। इंट्रायूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, अब ये जो एक्सपर्ट डॉक्टर जो है या एक्सपर्ट नर्सेज है ये इस डिवाइस को इंसर्ट करते हैं इनटू द यूट्रस थ्रू वेजाइना। इसमें क्या होता है, ये IU इंट्रायूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो है प्रेजेंटली अवेलेबल इन लिप्स और लूप, जैसे नॉन मेडिकेटेड कॉपर रिलीजिंग, कॉपर T हो गया, कॉपर 7 मल्टी लोड हो गया, कुछ हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेरिन डिवाइस हो गया, जैसे प्रोजेस्टेरसर्ट हो गया, LNG 200, LNG 20 ना। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स आते हैं। अब बहुत सारे ऐसे मेडिसिन जो है बाज़ार में भी आते हैं, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन जो है बाज़ार में ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है, ये वुमेन यूज़ करती है। मोस्ट वाइडली यूज्ड हार्मोनल कंट्रासेप्टिव ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें क्या होता है कि इसको टैबलेट और पिल्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है उसको चेक करता है। दिस पिल्स एक्ट इन 2 ways। जैसे दे alter the neuroendocrine feedback system that control hypothalamic pituitary ovarian relationship। अब जो वुमेन हार्मोन है, जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स है उनको जो है रिलीज़ नहीं होने देता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो चेक कर देता है। इस तरह से वो मिलता है। इसमें बहुत सारे ओरल पिल्स हो गए, फॉर एग्जांपल मालाडी, सहेली। ना फिफ्थ इंजेक्शन और इम्प्लांट्स। टुडे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो इंजेक्शन के रूप में आता है टू प्रिवेंट कंट्रासेप्शन। इट इज़ यूज्ड बाय फीमेल्स अंडर द स्किन। इट्स मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स एंड देयर इफेक्टिव पीरियड इज मच लॉन्गर। अब इंजेक्शन के थ्रू भी हम चेक कर सकते हैं। 6 है सर्जिकल मेथड और स्टेरिलाइजेशन, ये बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है। सर्जरी के थ्रू भी हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे इसमें वेसोकोटॉमी और ट्यूबेकोटॉमी होता है। ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी जो है मेल्स में होता है, इन्वॉल्व द कटिंग एंड लिगेटिंग ऑफ सेगमेंट। अब आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, ये जो स्पर्म का फॉर्मेशन जो टेस्टिस में होता है वो जब मूव करता है तो वास्ट डिफरेंस को सर्जरी के थ्रू कट कर देते हैं और बाइंड अप कर देते हैं, जिससे स्पर्म का मूवमेंट नहीं हो पाता है। ट्यूबेक्टोमी ये जो होता है फीमेल्स में अप्लाई किया जाता है। अब इस डायग्राम में देख रहे हो कि फीमेल में अप्लाई किया जाता है और इसमें क्या जाए सर्जिकल रिमूवल ऑफ सेगमेंट ऑफ ओविडक्ट। ओवम जो है रिलीज़ नहीं हो पाता, ओविडक्ट को सर्जरी के थ्रू कट करके टाई अप कर देते हैं, जिससे ओवरी जो है जो एग को रिलीज़ कर सकते उसको चेक करता है ना। बहुत सारे ऐसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ये भी यूज़ करते हैं, जैसे प्रेगनेंसी अनडिजायर्ड कंसेप्शन इज कॉल्ड मेडिकल इंटेस्टिनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और अबॉर्शन of desired contraception before full term is called medical termination of pregnancy. It is the most widely used method of birth control in the world. About 40 to 50 million MTP are performed in a year all over the world, which account is to 1/5 of the total number of conceived pregnancy in a year. अब इसमें क्या होता है कि अनवांटेड जो चाइल्ड है, अनवांटेड जो है तो उसको अबॉर्ट करवा दिया जाता है। इसमें बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, जैसे
कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग कोइटस और रेप्स। बहुत सारे ऐसे जो सोशल इवेल जो है, तो उस केस में इसको इस्तेमाल इसका यूज़ किया जाता है, इसको इस वेब मेथड को अपनाया जाता है ना। बहुत सारे ऐसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होते हैं उनको मैं कल के अपने वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।